हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम क्रिएट एन अकाउंट वाली जो जॉब है उसे आप पिको वर्कर के ऊपर किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। इस जॉब के लिए ना तो आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत है और ना ही आपको जो है जीमेल की ज़रूरत है। तो वो किस तरह करनी है वो आपको मैं डिटेल के साथ बता देता हूँ। इस जॉब के लिए मैंने इस वीडियो को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि किस तरह हमने आउटलुक के ऊपर जीमेल बनाना है, नंबर 1। नंबर 2 पर हमने किस तरह जो है जीमेल हमने जो बनाया है उसको एक्टिवेट करना है। ये मेन प्रॉब्लम आती है, बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली हुई है, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो हॉट आउटलुक जीमेल के ऊपर आपने जीमेल बनाना है उसे आपने किस तरह एक्टिव करना है वो भी बताऊंगा। वो भी मोबाइल के थ्रू मैं आपको कर कर दिखाऊंगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने इंस्टाग्राम आईडी बनानी है। स्टेप नंबर 4 में हमने कोड जनरेट करना है। तो ये 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक पार्ट भी आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज टाइटल वाइज आपको डिफरेंट ये 4 टॉपिक्स मिल जाएंगे। उनके साथ टाइम भी लगा होगा। अगर आपको इनमें से किसी एक टॉपिक भी आता है तो उस टॉपिक को स्किप करके आप दूसरे टॉपिक पर जा सकते हैं। टाइम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे टॉपिक पर चले जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस जॉब को आपने किस तरह कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है POP3 के ऊपर। क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट विद एन आउटलुक POP3 ईमेल। उसके बाद नंबर 2 पर इन्होंने हमें 2 लिंक्स दिए हैं। एक आउटलुक का लिंक दिया है जहाँ पर हमने जीमेल बनाना है, और दूसरा लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर हमें जो है जीमेल से रिलेटेड और इंस्टाग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि जीमेल के अंदर हमने कौन सा नाम यूज़ करना है, कौन सा पासवर्ड यूज़ करना है, कौन सा यूज़र नेम यूज़ करना है, और इंस्टाग्राम के अंदर कौन सा जीमेल यूज़ करना है। सारी डिटेल दूसरे लिंक के अंदर हमें मिल जाएगी। तो दूसरे स्टेप के अंदर इन्होंने कहा है फर्स्ट हेड ओवर टू, तो लिंक ये जो दिया हुआ है टू क्रिएट द ईमेल एड्रेस, उसको हमने कॉपी करना है, दूसरे टैब में ले जाना है। एंड यूज़ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू हेयर, और जो है जो जीमेल हमने क्रिएट करना है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें दी गई है। मेक श्योर द इन्फॉर्मेशन यू यूज़ टू क्रिएट द आउटलुक ईमेल अकाउंट मैचेस द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू इन द लिंक अबाउ और यू विल नॉट गेट पेड। तो इन्होंने यही कहा है कि जो स्टेप नंबर 2 में इन्फॉर्मेशन दी हुई है वही इन्फॉर्मेशन देकर आपने अपना जो है आउटलुक के ऊपर जीमेल क्रिएट करना है। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपको जो है पैसे नहीं दिए जाएंगे, आपकी जॉब है जो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब स्टेप नंबर 2 का समझ आ गई है। अब हम जो स्टेप नंबर 2 में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे रिलेटेड अब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें 2 लिंक्स दिए हुए हैं, उन दोनों लिंक्स को हमने अलग अलग टैब के अंदर ओपन करना है। पहले आपने पहले लिंक्स को ओपन कर लेना है, फिर आपने दूसरे लिंक को ओपन कर लेना है, लेकिन करना है अलग अलग टैब के अंदर। एक ही टैब के अंदर आपने ओपन नहीं करना, अलग अलग टैब के अंदर आपने ओपन कर लेना है। तो उसके बाद जैसे ही दूसरा लिंक आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको जो है क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट अ आउटलुक ईमेल अकाउंट एंड एक्टिवेट POP3 ऑन इट यूजिंग द इन्फो बिलो देन प्रोसीड टू। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आउटलुक के ऊपर आपने ईमेल क्रिएट करना है। उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ईमेल यूज़र नेम दे दिया गया, हमें ईमेल पासवर्ड दे दिया गया, फर्स्ट नेम दे दिया गया, लास्ट नेम दे दिया गया, और बर्थडे के बारे में इन्होंने कहा है कि आपने कोई भी बर्थडे लिखनी है अपने लिहाज से, लेकिन उम्र आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम सिंपली जो है पहले लिंक के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर जो इन्होंने हमें ईमेल यूज़र नेम दिया है वो देते हैं। बाद में हमें जो ईमेल पासवर्ड मांगेगा, ईमेल पासवर्ड यहाँ से दे देना है। फर्स्ट नेम मांगेगा, फर्स्ट नेम दे देना है। लास्ट नेम मांगेगा तो लास्ट नेम दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट फर्स्ट लिंक के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर हमने पहले यूज़र नेम देना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमें पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ से हमने पासवर्ड को कर लेना है कॉपी। पासवर्ड को कॉपी करने के बाद हमने पासवर्ड यहाँ पेस्ट कर देना है। पासवर्ड पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम कॉपी करेंगे और लास्ट नेम कॉपी करेंगे। एज इट इज़ ही इनको हमने वहाँ जाकर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट नेम कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर हम फर्स्ट नेम पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ
के बारे में यही कहा था कि आपने कोई सी भी एज सेलेक्ट करनी है, लेकिन वो एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने सिंपली कोई सी भी एज सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ कैप्चा फिल करना है। तो यहाँ पर इन्होंने नाम बता दिया जाएगा किसी एक चीज़ का, उस चीज़ को आपने इन तस्वीरों में ढूंढना है और उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसा कि हमें बताया गया है, पिक द शार्क, जो चीज़ आपको ये जो ऑब्जेक्ट कहा जाएगा या जो किसी का भी नाम होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट यहाँ साइन इन हो, तो आपने येस करना है। अगर आप साइन इन नहीं करना चाहते तो आप नो के ऊपर क्लिक कर दें। तो आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। येस करने के बाद आपका जो है आईडी जो ईमेल है वो लॉगिन हो जाएगी आउटलुक मेल के अंदर, जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, जो पार्ट 2 है इस वीडियो का, उसके अंदर हमने जो जीमेल क्रिएट किया है उसको हमने एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में तक हमारा काम हो गया था। अब हम स्टेप नंबर 3 पढ़ लेते हैं। समथिंग क्रिएटिंग द ईमेल माइट फेल एंड यू विल हैव टू ट्राई अगेन। जस्ट ट्राई एन अदर ब्राउजर डिवाइस, फोन और इंटरनेट कनेक्शन टिल यू मेक वन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन स्टेप 1। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में इन्होंने यही कहा है कि अगर आप जो है जीमेल क्रिएट करने में नाकाम या फेल हो जाते हो, दूसरा ब्राउज़र यूज़ करना है या मोबाइल दूसरा यूज़ करना है या कोई डिवाइस दूसरी यूज़ करनी है, तो इसके लिए आपको पास ओपेरा मनी भी होना लाजमी है, यूसी ब्राउज़र होना भी लाजमी है, क्रोम ब्राउज़र होना भी लाजमी है, और उससे कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना भी लाजमी है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जिसके बारे में मैंने आपको बताना है, स्टेप नंबर 4 बाज़ औक़ात कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। आपको जो जीमेल आउटलुक के ऊपर जीमेल है जो एक्टिव आपने करना है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आपके मोबाइल में कर दिखाऊंगा। तो स्टेप नंबर 4 पढ़ लेते हैं कि आपने जीमेल जो है किस तरह एक्टिवेट करना है। आफ्टर यू क्रिएटिंग द आउटलुक ईमेल यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू इन स्टेप 1 यू विल नीड टू देन एक्टिवेट द ईमेल एड्रेस विद POP3। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो ईमेल आपने क्रिएट किया है अब आपने उसको जो है एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पर आपको ये मैं जो इंस्ट्रक्शन वो पढ़कर दिखा देता हूँ। प्लीज़ एक्टिवेट POP3 ऑन द आउटलुक ईमेल फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन हेयर। अब आपने इस तरह आपने जाना है। इन्होंने स्टेप करके एक स्टेप करके बता दिया है। सबसे पहले हमने सेलेक्ट सेटिंग, ईमेल के अंदर हमें सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। द गेयर आइकन ऑन द राइट टॉप राइट, जो सेटिंग वाला ऑप्शन है वो राइट साइड की तरफ टॉप के ऊपर होगा। व्यू ऑल आउटलुक, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा नीचे व्यू ऑल आउटलुक सेटिंग एट द बॉटम, ये बॉटम के नीचे, यानी कि सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल आउटलुक जो है सबसे नीचे हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने मेल में जाना है। मेल में जाने के बाद साइकेन ईमेल में जाना है। साइकेन ईमेल में जाने के बाद हमारे पास जो है POP एंड IMAP का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर हमने जाकर यस करना है। तो अब ये चीज़ें मैं आपको कर दिखा देता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये लैपटॉप के ऊपर होगी, लेकिन आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि आपने प्रोफिन एक ब्राउज़र है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, प्रोफिन वेब ब्राउज़र। अब आपने इसे डाउनलोड करना है, तो मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आपने वहाँ प्रोफिन के अंदर जाकर सर्च करना है कि @outlook.com। जैसे ही हम @outlook.com सर्च करेंगे या फिर @outlook.com लॉगिन आपने सर्च करना है, जो आपके पास पहला लिंक आएगा उसको ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आईडी हमने बनाई है आपको साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वही आईडी जो अभी कुछ देर पहले हम बना कर आए हैं ईमेल के ऊपर, आउटलुक ईमेल के ऊपर, वो आपने यहाँ लॉगिन कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने लिखना है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपने साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आपका जो ब्राउज़र है वो साइन इन हो जाएगा। उसके बाद अब आपने देखना 3 लाइनों में आपने जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका जो है आउटलुक ईमेल है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद 3 डॉट्स के ऊपर जाना है। रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको आपने कर देना है ऑन। जैसे ही ऑन कर देना है तो आपका जो इंटरफेस है वो लैपटॉप की तरह हो जाएगा या फिर जो है कंप्यूटर की तरह हो जाएगा। उसके बाद आपने जूम आउट करना है, ये जूम होगा, आपने जूम आउट करना है। उसके बाद आपने राइट साइड की तरफ आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपने फिर जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद आपको नीचे
व्यू ऑल आउटलुक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जैसा कि उन्होंने बताया है। स्टेप वाइज आप साथ साथ देख भी रहे हैं और आपको साथ साथ जो चीज़ें हैं वो भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद व्यू ऑल आउटलुक सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर चले जाना है, वहाँ पर आपको मेल के ऊपर क्लिक होगा। मेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक न्यू ऑप्शन SYNC ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। कुछ ही देर में आपके पास एक न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पॉप एंड IMAP, वहाँ पर आपने यस करना है। यस करने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन नीचे देखने को नहीं मिल रहा है वीडियो के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन शो होगा। वहाँ पर आपने सेव का ऑप्शन क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्रॉस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये पेज खत्म कर देना है। अब हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया है। उसके बाद अब हम चलते हैं स्टेप 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 5 पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है। इफ़ यू मेड इट दिस फार, गुड जॉब सो फार, almost done. Once you have activated the Outlook email with POP3, you are now ready to create an Instagram account with that Outlook email. Go back to the page that you left open in step 1. Create an Instagram account using the information given to you in the same page. Make sure you create the Instagram account with the Outlook email you made in step 1 and the information matches exactly the same as the information given to you in step 1. Since it might ask you to verify the email or you will not get paid. Do not create an Instagram account with your email address और यू विल नॉट गेट पेड। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि जिस स्टेप के ऊपर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ईमेल आउटलुक की, उसी स्टेप के नीचे हमें जो है इंस्टाग्राम की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहली बात स्टेप नंबर 5 में ये गई है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि आपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपने अपना जीमेल या ईमेल यूज़ नहीं करना, ना ही आपने अपने फ़ोन नंबर से बनाना है। आपने उसी मेल से बनाना है जो अभी आप पहले जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, जो कि इन्होंने स्टेप नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन दी थी जिस जीमेल ईमेल की, उसी ईमेल के थ्रू आपने जो है अकाउंट बनाना है। अब आपको पता लग गया, आपने ना अपना ईमेल यूज़ करना है, ना ही अपना आपने जो है फ़ोन नंबर यूज़ करना है। उन्हीं का जो ईमेल हमने क्रिएट किया था उसी के थ्रू ही हमने जो है अकाउंट बनाना है। अब हम स्टेप नंबर 6 पढ़ लेते हैं कि स्टेप नंबर 6 के अंदर इन्होंने क्या कहा है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इफ़ यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम creating the Instagram account, try an other device or computer and internet connection. If you create the Instagram account with a phone number and then add the email afterwards, you will not get paid full amount since part of requirements is to create the account with an email only, not a phone number. So please do not add a phone number to the account at all. You will not get paid. तो यहाँ पर इन्होंने फिर वही बात दोहराई है कि आपने अपना ना फ़ोन नंबर ऐड करना है, ना ही अपना ईमेल ऐड करना है। बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। वही ईमेल हमने यूज़ करना है जो अभी इन्होंने हमसे बनवाया है, आउटलुक वाला ईमेल। अब स्टेप नंबर 7 के अंदर इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेप 7 और 8 में ये कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमने जीमेल की इन्फॉर्मेशन ली थी, उसी पेज के नीचे आपको इंस्टाग्राम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है इंस्टाग्राम की जब आपने आईडी बनानी है। तो अब हम सिंपली आईडी बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपने ब्राउज़र में जाकर लिखना है इंस्टाग्राम आईडी साइन अप। जैसे ही आप इंस्टाग्राम आईडी साइन अप करेंगे तो आपने पहले पेज के ऊपर, पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो साइन अप वाला जो ऑप्शन है, जो पेज है इंस्टाग्राम वाला, वो आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर आपको फ़ोन और ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वही ईमेल लगाना जो अभी हमने क्रिएट किया है आउटलुक वाला, और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें अब कोड जाएगा उसी ईमेल के अंदर। तो वो ईमेल इसीलिए साइन इन होना लाजमी है। तो ईमेल को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अगर डेस्कटॉप साइट है तो डेस्कटॉप साइट को ख़त्म करें और वहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है फोकस के साथ। अदर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अदर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो मेल है इंस्टाग्राम वाला जो टोकन है वो आ जाएगा। यहाँ से आपने मेल को कॉपी करना है, टोकन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब इन्होंने जो नेक्स्ट चीज़ मांगी है फुल नेम और पासवर्ड, ये हमें दिया हुआ है उसी पेज के अंदर जिस पेज के अंदर हमने जीमेल अकाउंट बनाया। नीचे जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम हमें दिया हुआ है, पासवर्ड दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया हुआ है। यहाँ पर अभी हमारे पास नेम मांगा है, फुल नेम मांगा है, वो देंगे। यहाँ पर गलती से मेरा नाम, चैनल का नाम आ गया। अब यहाँ से मैं जो नेम उन्होंने दिया वो पुट करूँगा और उसके बाद पासवर्ड जो दिया उन्होंने वो पुट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पासवर्ड है वो पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर एज आपने वही रखनी है जो पहले आपने एज रखी है। इससे जो है अकाउंट क्रिएट करने में कोई एरर नहीं आती। जैसा कि पहले मैंने यानी कि जो एज रखी थी ईमेल क्रिएट करते हुए वही जो एज है वो आपने रखनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेंज यूज़र नेम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने देखना है कि वही नेम है या चेंज नेम है। अगर चेंज नेम है तो यहाँ से आपने कॉपी करना है और वहाँ जाकर आपने पेस्ट कर देना है। अगर नेम चेंज है, अगर वही है तो ठीक है। नेम चेंज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईडी है वो बन चुकी है। अब थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ना तो हमने फेसबुक के साथ कनेक्ट करनी है, स्किप कर देना है, ना ही हमने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, ना ही हमने अपना नंबर देना है। सारी चीज़ें स्किप कर देनी है। तो अब हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडी बन चुकी है। अब यहाँ पर उसी पेज के नीचे हमें एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। जिस पेज के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ईमेल से रिलेटेड और इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 के अंदर उन्होंने कहा वंस यू हैव क्रिएटेड द आउटलुक ईमेल अकाउंट एंड इंस्टाग्राम अकाउंट विद द इन्फो अबव। तो जो ऊपर से इन्फॉर्मेशन हमने लेकर जो अकाउंट बनाया है उसको हमने अब लॉग आउट करना है फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड आउटलुक, देन क्लिक गेट टोकन बिलो। अब हमने जो आईडी इंस्टाग्राम की बनाई है और जो आईडी ईमेल वाली बनाई है उन दोनों को अब हमने लॉग आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको गेट टोकन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो सिंपली अब हम जो है इंस्टाग्राम है उस आईडी को लॉग आउट करेंगे और उसके बाद अब हमारे पास जो है जो ईमेल हमने आउटलुक वाला क्रिएट किया था, साइन इन किया था, उसको जाकर अब हमने लॉग आउट करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ईमेल के अंदर, यानी कि जो हमने क्रिएट किया था, लॉगिन किया था, पीछे जाएंगे। यहाँ से पीछे जाने के बाद यहाँ पर 3 लाइनों में जाएंगे। यहाँ नीचे आपको साइन आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब हमारे पास जो इंस्टाग्राम है वो भी लॉग आउट हो गया है, जो हमारे पास ईमेल है वो भी लॉग आउट हो चुका है। अब हमारे पास गेट टोकन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये एक मैंने और तरफ भी आईडी जो है लॉगिन की थी ईमेल की, वहाँ से भी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। अब हमने गेट टोकन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी पेज में जाऊँगा जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। गेट टोकन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। गेट टोकन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपने पेज को रिफ़्रेश नहीं करना। अगर आपने पेज को रिफ़्रेश कर दिया तो आपका टोकन गैब हो जाएगा। वो लास्ट में कर दिखाऊंगा। यहाँ मैंने टोकन को कॉपी कर लिया है। टोकन को कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। ये हमारी जॉब है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर उस पेज को मैं रिफ़्रेश कर देता तो जो टोकन है वो गायब हो जाना था, इस तरह का हो जाना था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो भी न्यू वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको कोई जॉब नहीं आती वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।